Good morning students and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. Today I am going to teach you geography chapter number 7 population. Okay. So first see geographical explanation about population. Okay. So before starting this explanation, let's find out the questions answers. Obtain the following information from a particular day. Yes, अब आप लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास. यस, अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके क्लास में, राइट. सेकेंड, आउट ऑफ टोटल नंबर हाउ मेनी आर बॉयज़ एंड हाउ मेनी आर गर्ल्स. यस, अब पूरे टोटल स्टूडेंट्स में से कितनी गर्ल्स है और कितने बॉयज़ है. हाउ मेनी आर एब्सेंट. यस, एंड उनमें से मतलब हाउ मेनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे एंड हाउ मेनी बॉयज़ आर एब्सेंट ऑलवेज, नॉट टुडे, ऑलवेज. What is the total strength of students in your school? Yes, अब पूरी स्कूल में, होल स्कूल में टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है. What is the total number of boys and girls in your class? Yes, now here we are talking about your class. So what is the total number of boys in your class and what is the total number of girls in your class? ये आपको सब देखना है, right? Which class has maximum strength of students? Yes, and from first to 10th which class हैज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स. मीन्स कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की. विच क्लास हैज़ द मोस्ट एब्सेंटीज. यस, अब नाउ जो लास्ट क्वेश्चन उसमें क्या दिया है कि कौन सी क्लास में से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की एब्सेंटीज होती. राइट, नाउ लेट्स सी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस. In the above exercise you obtain information about the strength of students in your school. Yes, obviously अभी ये एक्सरसाइज करने के टाइम पर, राइट, वाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज वी गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टूडेंट, है ना. स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है हमको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. इन अ सिमिलर मैनर इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड. और यही सेम मैनर में हम लोग को किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं. विलेज की पॉपुलेशन की, तालुका की पॉपुलेशन की, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन की, स्टेट की पॉपुलेशन की, नेशन और वर्ल्ड की पॉपुलेशन की हम लोग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को एक्यूरेट पॉपुलेशन पता करनी है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे. जैसे हम लोग अभी सपोज एक विलेज में रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या पॉपुलेशन है, कितने यंगस्टर्स है, कितने चिल्ड्रंस है, कितने मैन है, कितने वुमेंस है, और फिर टोटल पॉपुलेशन क्या है वो एरिया की. ओके, while obtaining this information we have to also consider age and sex ratio, literacy, etc. yes, अब जब हम लोग ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, राइट, पॉपुलेशन के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे तो एट दैट टाइम वी हैव टू कंसिडर द एज और सेक्स रेशियो. मतलब एज देखनी है कौन सी एज में कौन से पर्सनस आ रहे हैं, राइट, और सेक्स रेशियो मतलब मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, ये भी देखना है. और प्लस लिटरेसी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को देखनी है, कंसिडर करनी है. ओके, सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजन. येस, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट के लिए. आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. येस, अब सारे फैक्टर्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो कौन सा है, पॉपुलेशन का. ऑब्वियसली देखो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे रहने की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट. और कई कई ऐसा होता है मतलब अगर पॉपुलेशन मतलब एक लेवल पर है तो वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड की गई होंगी, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होंगी, राइट. सो ये क्या है, जो पॉपुलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए एक कोई भी रीजन का. सो वाइल स्टडिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन द पॉपुलेशन एक्सपेक्ट हैव टू बी कंसिडर. येस, ऑब्वियसली बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कोई भी हम लोग पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं कोई भी रीजन के बारे में, राइट, सो उसके क्या है कुछ एक्सपेक्ट होते हैं, राइट, उसको कंसिडर किया जाता है. जैसे यहाँ दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कौन से ईयर में पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ हुई है. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे विलेज में इतने हैं, तालुका में इतने हैं, स्टेट्स में इतनी है पॉपुलेशन है. नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी है एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें सब जैसे मैंने आपको बताया ना, जिससे सेक्स रेशो देखा जाएगा, एज देखी जाएंगी,
इसके हिसाब से। ओके, नाउ कैन यू टेल, देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, एक 2016 का बताया यहाँ पे, मीन्स इन 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ए और सिटी बी इज़ गिवन ईयर. सो द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज़ 1 lakh and the population of city B is 1,10,000. Okay. Now total number of children born. Now in this year, means in the year of 2016, how many children were born in city A? That is 2,000, right? And in city B, the children were born 2,750. Now total number of dead. Now in the same year, means in the year of 2016, 1,500 people were died in city A, right? And in city B, 2,200 people were died. Okay. Now people who have migrated from outside. Yes, now here people who have migrated from outside means persons जो कहीं और से migrate हो गए ये सिटी में सेटल हुए, राइट? सो वो उनका क्या रेशियो है 23. सिटी ए में 23,000 पीपल्स आर देयर हु हैव माइग्रेटेड टू दिस सिटी एंड इन बी सिटी 15,000 पीपल्स वे माइग्रेटेड इन सिटी बी. ओके, now people who have migrated out now from here, from city A or from city B, people migrated to some other cities, right? So from city A 2,000 people were migrated to another city and from city B 5,000 people were migrated to another city, right? Now downside last column is here, total population in 2015. Now here total population of 2015, right? Now related to this chart they had asked some questions. Okay, so just we are directly go through the explanation of these questions. Okay, now population growth. From the above exercise it can be seen that there is a constant change in the population of a region. Yes, अभी आप लोगों को क्या पता चला है, देखो ऑब्वियसली ये जो चार्ट्स है इसके थ्रू हम लोगों को क्या पता चला है, जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, मतलब कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, चेंज हो रही है पर्टिकुलर रीजन की. समटाइम देयर इज़ अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन and at others time there is an increase. Yes, obviously sometime the population of that particular city is increased or at the other time the population of that particular cities was increase, है ना. जो population होती है वो increase और decrease होती रहती है. This increase or decrease is related to the following factor. Obviously ये जो population increase हो रही है decrease हो रही है तो उसके भी क्या है फैक्टर्स होते हैं. ऑब्वियसली बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और माइग्रेशन, ये सारे क्या है उसके फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है उसकी. द नंबर, नाउ फर्स्ट वन इज बर्थ रेट. द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1,000 पीपल इन अ ईयर शोज द बर्थ रेट. यस, अब देखो जो नंबर होता है, जो नंबर होता है बर्थ रेट का, राइट, बर्थ पर 1,000 पीपल, मतलब 1,000 पीपल में हम लोग देखेंगे कि कितने लोग, कितनी बेबी बॉर्न हुई है, राइट, इन अ ईयर. तो वो क्या बताते हैं, बर्थ रेट बताते हैं. ओके, नाउ डेड रेट. द नंबर ऑफ डेड पर 1,000 पीपल इन अ ईयर शोज द डेड. जैसे हम लोगों को 1,000 पर 1,000 पीपल में जो न्यू बॉर्न हुए, राइट, तो वो बर्थ रेट बता रहे हैं. और वैसे ही जो डेड रेट होती है वो भी सेम होती है पर 1,000 पीपल्स में जो लोग की डेड हो जाती है, तो वो क्या हो गया, डेड रेट हमको बताती है उस पर्टिकुलर रीजन की और एरिया की. नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड in an area at the time of birth. Yes, now life expectancy. अब इसमें क्या होता है, एवरेज होता है, लाइफ स्पैन का एवरेज होता है, मतलब इंडिविजुअली जो एक्सपेक्टेशन होती है पर्सन्स की वो. यस, नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना, तो उसमें क्या है, देखो जैसे ऑब्वियसली हम कोई, जैसे हम लोग अभी हम मुमरा में रह रहे हैं, राइट, सो अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, राइट. अगर हम लोग को यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, राइट. अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, अगर हम लोग को यहाँ पे फूड अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है, या पर हम लोग को फ्री एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब हम लोग ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, राइट. और अगर हम लोग के आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर,
तो वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। नाउ माइग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप आउट ऑफ एन एरिया और इन एन एरिया इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। यस, अब ये जो मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर पर्सन का या फिर ग्रुप ऑफ पीपल का, जो क्या होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया से मूव होकर दूसरी कोई एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, माइग्रेशन बोला जाता है। ओके, व्हेन पीपल मूव इनटू अ रीजन फ्रॉम आउटसाइड फॉर रेसिडेंस इट इज़ कॉल्ड इन माइग्रेशन। यस, अभी जैसे जो पीपल होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया से माइग्रेट होकर कोई दूसरी एरिया में जाते हैं रहने के लिए, राइट, तो ये हो गया माइग्रेशन, राइट। एंड व्हेन पीपल मूव आउट ऑफ रीजन फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इट इज़ कॉल्ड आउट माइग्रेशन। यस, अब पीपल क्या कर रहे हैं, वो मूव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मूव आउट हो रहे हैं कोई रीजन में, किस चीज़ की वजह से, रेसिडेंशियल पर्पस की वजह से। ओके, सो उसे बोला जाता है आउट माइग्रेशन। ऑल द अबाव फैक्टर अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जितने हम लोग ने फैक्टर्स देखे यहाँ पे, द बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और माइग्रेशन, तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स है पॉपुलेशन के, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ के ऊपर। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट and death rate is clearly responsible for the natural changes in population. Yes, अब जो भी डिफरेंस बिटवीन है बर्थ रेट का, डेथ रेट का, तो वो क्लियरली किस किस का रिस्पॉन्सिबल है, जो नेचुरल चेंजेस आते रहते हैं पॉपुलेशन में उसके। सिमिलरली द माइग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप कॉन्स्टेंटली रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। उसी तरीके से जो माइग्रेशन है, कोई एक पर्सन का माइग्रेशन या फिर कोई ग्रुप का माइग्रेशन, तो ये भी क्या है, एक रिजल्ट है पॉपुलेशन की चेंज में। ऑब्वियसली अभी कोई लोग यहाँ से कहीं और सेटल हो गए, तो इससे भी क्या हो रही है, पॉपुलेशन चेंज हो रही है ना, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी, और जो जहाँ पे वो सेटल हुए वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएंगी। द अनचेक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज ऑफ अ रीजन। यस, अब जो अनचेक ग्रोथ होती है, मतलब जैसे जो पॉपुलेशन नहीं पता होती, राइट, तो उससे क्या होता है, एक प्रेशर पड़ता है किसके ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, वो रीजन के। ऑन द अदर हैंड अ कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल लीड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द राइट प्रपोर्शन। ऑब्वियसली अब अगर जैसे पता है, मतलब जो एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन है वो पता है, तो उससे क्या होगा, जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो वहाँ पर रहेंगी इन अ राइट प्रपोर्शन। ओके, अ कंट्रोल पॉपुलेशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। यस, अब ये जो कंट्रोल पॉपुलेशन है ये क्या है, एक इंडिकेटर है पॉपुलेशन को डेवलप, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन को डेवलप करने के लिए। ओके, नाउ कम हियर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, when the grains of chawli are scattered over two areas of different sizes in the larger area, the distribution appears sparse. See figure 7.1. yes, अब देखो यहाँ पे जो ग्रेन्स का बताया हुआ है, ग्रेन्स ऑफ किसकी, चौली, सुने होंगे आप लोग, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उसको देखो, उसको स्कैटर किया हुआ है, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया। पहले देखो दो बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट। अब एक जो बॉक्स है वो स्मॉल है और एक जो है वो बिग है, राइट। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, स्कैटर किया है। क्या स्कैटर किया है, चौली को स्कैटर किया है टू डिफरेंट एरियाज़ में, और उनके साइज़ भी क्या है, डिफरेंट है, राइट। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन। अब उसी तरीके से हम लोग को क्या समझ में आएगा, जो पॉपुलेशन होती है एक पर्टिकुलर रीजन की। जैसे देखो अभी अगर हम लोग यहाँ पे मुमरा की बात करें, तो मुमरा का जो एरिया है वो कम है, और लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा, एकदम वर्स्ट पॉपुलेशन है। अब अगर हम लोग कलवा की बात करें, तो कलवा का एरिया इससे भी कम है ना, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या है, कम है, तो वो कैसा है, मतलब ज़्यादा अच्छा है। सम रीजन्स आर माउंटेनियस वाइल अदर आर फ्लैट प्लेन। यस, अब कुछ जो रीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, माउंटेनियस होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो टोटली फ्लैट प्लान होते हैं। जोग्राफिकल कंडीशन वेरी, सम रीजन आर वेल एंडोव विथ नेचुरल रिसोर्सेज वाइल अदर हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। यस, अब जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए, रीजन्स को देखा जाए, तो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो
जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड अवेलेबल होता है। ओके, दिस कंडीशन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब ये सारी कंडीशन की वजह से क्या होता है, एक तरीके का इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इन एरियाज विथ अबंडेंट रिसोर्सेज नेचुरली द पॉपुलेशन इज़ मोर। ऑब्वियसली जो एरिया में बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, राइट, तो नेचुरली वो एरिया की पॉपुलेशन क्या होंगी, ज़्यादा रहेंगी। ओके, इन दिस एरियाज देयर इज़ डेंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यस, बहुत मतलब ये एरिया में पॉपुलेशन क्या होंगी, बहुत ही ज़्यादा डेंस होंगी। इन एरियाज विथ स्कर्स रिसोर्सेज, अनफेवरेबल क्लाइमेट, इंजुलेटेड terrain etc., the population distribution is sparse. Yes, अब ऐसे रीजन्स में जहाँ पे ऐसे एरिया में जहाँ पे रिसोर्सेज है वो कैसे बहुत ही स्केर्स हो और अनफेवरेबल क्लाइमेट हो वहाँ का, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होंगी, बहुत ही स्पार्स होंगी। ओके, स्पार्स मीन्स लेस होंगी। ओके, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा नहीं है ना, तो इसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ना देखो, आप लोग को ये जो दिया हुआ है फिगर, इसमें क्या एक्सप्लेन किया है मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक एरिया दिया है जो ज़्यादा है, राइट, एक एरिया की साइज़ क्या दी है 30x30 सेंटीमीटर, राइट, और एक की 15x15 सेंटीमीटर। सो अभी क्या हो गया है, देखो, अगर और दोनों में जो ग्रेन्स है, चौली जो है वो सेम क्वांटिटी में स्कैटर किया हुआ है, तो अब एक जो ये आपको बता रही है जो 15x15 सेंटीमीटर का जो एरिया है और जो 30x30 सेंटीमीटर का एरिया है, तो वहाँ पे दोनों में अगर हम लोग देखें तो एरिया छोटी है लेकिन पॉपुलेशन क्या है, दोनों की सेम है, राइट। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, इसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे ना, दूर दूर हो गए सब, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एरिया कम है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है। ओके, नाउ फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट फैक्टर इज़ फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, लोकेशन, रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल और मिनरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली ये एक क्या है, फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इफेक्ट होता है। ओके, मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन, वहाँ का रिलीफ, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो सॉइल है वो, और वहाँ पे जो मिनरल रिसोर्सेज है। फिर सेकेंड जो फैक्टर है वो इकोनॉमिक फैक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। सो ये सारी चीज़ें भी क्या करती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अफेक्ट करती है। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे जहाँ पे वॉर ज़्यादा होती है, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहती है, तो वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या करता है, अफेक्ट होता है उसका। और लास्ट वन जो है वो सोशल फैक्टर जिसमें रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस आते हैं, राइट। जैसे जो जो रिलीजन से बिलोंग कर रहे, जो जो रेस से बिलोंग कर रहे, लैंग्वेज, जो कस्टम और ट्रेडिशन से बिलोंग कर रहे, तो ये सारी चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। नाउ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ओके, यस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, ड्रॉ स्क्वायर ऑफ 2x2 मीटर। इन दिस स्क्वायर आस्क 2 स्टूडेंट टू स्टैंड, स्लोली इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यस, सेम जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताई हूँ ना, पॉपुलेशन से रिलेटेड यहाँ पे बताई हूँ, राइट। एक सेम एरिया है और एक स्मॉल एरिया और एक बिग एरिया है, लेकिन जो स्कैटर किया गया हम लोग ने, चौली जो स्कैटर किया है उसकी क्वांटिटी क्या है, सेम है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो एक्टिविटी दी है यहाँ पे, तो उसमें 2x2 मीटर का एक स्क्वायर बनाना है और उसमें फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स को खड़े करना है। फिर आफ्टर दैट क्या करना है, स्लोली जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्रीज़ करते जाना है। ओके,
ऑब्वियसली जब वो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो 2 बाई 2 मीटर के स्क्वायर में अगर बढ़ती जाएंगी तो उन लोग प्रॉपरली रह पाएंगे वहाँ पर, स्टैंड नहीं, उन लोग वहाँ पे प्रॉपरली नहीं स्टैंड रह सकते हैं। सो यही मतलब है, मतलब अगर कोई एरिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पे जो लोग हैं वो स्टेबल नहीं रह सकते, मतलब अच्छे तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज की भी शॉर्टेज हो जाएंगी, वहाँ पे फैसिलिटीज़ की भी शॉर्टेज हो जाएंगी और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स। नाउ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। Density of population, the ratio of the population of a country to its area is population density. Yes, अब जो रेशियो होता है पॉपुलेशन ऑफ, मतलब हमारी कंट्री के पॉपुलेशन का जो रेशियो होता है तो वो कैसे होता है, एरिया के हिसाब से होता है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से होता है। ओके, सो वाइल डिस्कसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो कंसिडर। यस, अब जैसे ही हम लोग डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को तो वैसे ही क्या होता है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो भी कंसिडर की जाती है। सो जो डेंसिटी इज़ कैलकुलेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन बिलो। अब जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है तो उसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, देखो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे मुंब्रा की पॉपुलेशन की डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को क्या करना है, जो मुंब्रा की पॉपुलेशन है वो लेनी है और उसको डिवाइड करना है एरिया ऑफ अ रीजन, मतलब मुंब्रा का जो एरिया है उससे उसको डिवाइड करना है। ओके, फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, डेंसिटी मिलेंगी यहाँ की पॉपुलेशन की। ओके, सो यहाँ पे देखो दे हैड गिवन सम स्टेट्स और उनकी 2011 की पॉपुलेशन बताया है और उनकी एरिया बताई है, और यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या करना है, उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, so you have to do it by yourself. Okay, and send me the pic of this table. Now try this. Okay, first here, from the area of a region and its population one can calculate how many people live in a स्क्वायर किलोमीटर। यस, अब ऑब्वियसली अब जो रीजन है, जो एरिया का रीजन है पर्टिकुलर, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो पीपल वहाँ पे रह रहे एक पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रह रहे तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। ऑब्वियसली अभी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये हर जगह क्या होती है, सेम नहीं होती है। इन सम रीजन द एरियाज इज स्मॉल बट द पॉपुलेशन इज़ लार्ज। अब कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एरिया कैसी होती है, स्मॉल होती है। फॉर एग्जाम्पल केरला, इन अदर रीजन द एरिया इज़ लार्ज बट द पॉपुलेशन इज़ स्मॉल। येस, अब जैसे उन लोग ने एग्जाम्पल दिया है केरला का, तो केरला का क्या है, जो एरिया है वो स्मॉल है लेकिन पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, लार्ज है। एंड इन अदर हैंड इन अदर रीजन द एरिया इज़ लार्ज। अब कुछ जगह पे क्या होती है, जो रीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो एरिया होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, लेकिन पॉपुलेशन कैसी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो, तो कौन सी एरिया की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, राजस्थान। ओके, नाउ थिंक ऑफ 20 पीपल इन योर नेबरहुड एंड डिवाइड देम इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। यस, अब आप लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पर आपके जो नेबरहुड में, आपके जो नेबर्सहुड में जो पीपल्स रह रहे हैं 20 पीपल, तो उन लोगों को ये कैटेगरी के हिसाब से आपको डिवाइड करना है। मतलब अभी 20 पीपल्स ले लिया आपने, तो उसमें यंग कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, ओल्ड, फिर एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, फीमेल, मेल, स्टूडेंट्स, लेबरर, मर्चेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ एक्सेट्रा। इस चीज़ में आपको क्या करना है, उनको डिवाइड करना है। ओके, ये कैटेगरीज के हिसाब से उनको डिवाइड करना है। फ्रॉम द अबव क्लासिफिकेशन व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ योर
नेबरहुड। ओके, अब ये क्लासिफिकेशन के बाद आप लोग को क्या देखना है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर, मतलब क्या साइलेंट फीचर है आपके नेबरहुड का। ओके, नाउ कैन सच अ क्लासिफिकेशन बी डन फॉर द कंट्री एज अ होल। अब क्या इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है हम पूरी कंट्री के लिए कर सकते हैं। कोरिलेट दिस कैटेगरीज विद द क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसको क्या करना है, कोरिलेट करना है ये सारी कैटेगरीज को जो क्वालिटीज़ है पॉपुलेशन की उसके हिसाब से। नाउ डिस्कस द प्रॉब्लम विच आर फेस्ड वाइल डूइंग दिस क्लासिफिकेशन। अब आपको क्या करना है, ये जो भी आपने जो भी आपको आंसर मिला है वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी है ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्कस करना है आपने जो क्लासिफिकेशन किए हो, है ना। तो वो क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे आपको जो भी प्रॉब्लम फेस किया हो तो उसको डिस्कस करना है। नाउ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैन बी सब डिवाइडेड इंटू वेरियस कैटेगरीज। यस, अब जो पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है, ऑब्वियसली सब डिवाइडेड होती है, राइट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से। बाई स्टडिंग द कोरिलेशन बिटवीन द सब डिवीज़न एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पॉसिबल। यस, ऑब्वियसली जब हम स्टडी कर रहे कोरिलेशन के बीच में जो सब डिवीज़न है उसे, तो ऑब्वियसली एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, पॉसिबल है, पॉपुलेशन इज़ पॉसिबल। यस, तो देखो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है वो सब डिवाइडेड है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से। और जब हम स्टडी कर रहे हैं कोरिलेशन की किसके बीच में, सब डिविजन्स को लेकर, तो वो टाइम पे हम लोग क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है और जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की, उसको मतलब वो पॉसिबल है उसके बारे में स्टडी करना।